जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे और आप सभी का आज के सेशन में वेलकम है। इंडियन आर्मी ने टीजीसी 138 की नोटिफिकेशन पब्लिश कर दी है, जहां पर उन्होंने वैकेंसी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, ट्रेनिंग पीरियड, हाउ टू अप्लाई की पूरी इंफॉर्मेशन दी है। तो इन सभी इंफॉर्मेशन को आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस टीजीसी 138 नोटिफिकेशन की। तो इंडियन आर्मी ने हाल ही में टीजीसी यानी कि टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स 138 की नोटिफिकेशन जारी की है, जहां पर अब इसका एप्लीकेशन डेट 18 अप्रैल 23 से स्टार्ट होकर 17 मई 23 रहेगा, जहां पर सभी मेल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स इस बार के कोर्स में आपका अप्लाई कर सकेंगे और वो इंडियन आर्मी के इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में जाकर अपनी ट्रेनिंग कर पाएंगे। इस बार का कोर्स जनवरी 2024 का है, यानी कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो जनवरी 2024 से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। बात कर लेते हैं इस कोर्स की एलिजिबिलिटी की। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी में आपका नेशनैलिटी आती है, यानी कि राष्ट्रीयता। सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए या फिर अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो आपका अलग अलग कंट्री से माइग्रेट हो। अब इसमें कंट्रीज के नाम भी दिए गए हैं, जैसे कि पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मलवई, जायर, इथियोपिया एंड वियतनाम। और वो भारत में अभी परमानेंटली आपका रहता हो, परमानेंट तरीके से। और अगर हम बात कर लेते हैं इनके सर्टिफिकेट की, तो इनको सर्टिफिकेट बिल्कुल इशू करना होगा, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी हाउएवर नॉट बी नेसेसरी इन द केस ऑफ कैंडिडेट्स हु आर गोरखा सब्जेक्ट्स ऑफ नेपाल। तो हम सभी जानते हैं नेपाल के साथ हमारे रिलेशन काफी अच्छे हैं और जब से भारतीय सेना का फॉर्मेशन हुआ तभी से नेपालीज जो हमारे सोल्जर्स रहते हैं वो इंडियन आर्मी में सर्व किया करते हैं। एज लिमिट 20 से 27 ईयर्स के बीच रखी गई है एज ऑफ 1 जून 2024, यानी कि 27 साल आपको 1 जनवरी 2024 तक हो जाना चाहिए। ठीक है। और अगर हम इंक्लूसिव डेट्स की बात करें तो ये दी गई हैं आपकी 2 जैन 1997 टू 1 जैन 2004। इन दोनों डेट्स के बीच में आपकी डीओबी रहनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में हैं, फाइनल सेमेस्टर में हैं, तो आपको अपने सर्टिफिकेट 1 जैन 2024 के पहले सबमिट करने चाहिए। अगर आपका एग्जाम 1 जैन 2024 के बाद आपका कोई फाइनल सेमेस्टर होता है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा और आप एलिजिबल नहीं रहेंगे इस बार के फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है। वहीं पे कहा गया है कि प्री कमीशन ट्रेनिंग में जो है, जैसे ही आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो और आपको जो है परमानेंट तरीके से लेफ्टिनेंट की पोस्ट आपकी दी जाती है। और इसमें यह भी कहा गया है कि कैंडिडेट स्टडिंग इन फाइनल ईयर सेमेस्टर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री शुड नॉट हैव एनी बैकलॉग। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, क्योंकि इंजीनियरिंग हम जानते हैं कि 4 सेमेस्टर हुआ करते हैं, उसमें 8 सेमेस्टर तक, और उसमें कहीं ना कहीं बच्चों के बैकलॉग लग जाते हैं, लेकिन बैकलॉग की डिमांड नहीं की गई है। तो जिनके बैकलॉग नहीं लगे हों वही इस बार के एप्लीकेशन को फिल करिएगा। इसी के साथ आपका कहा गया है कि अगर आपका फाइनल ईयर में या फिर किसी भी ईयर में जो है आपका परसेंटेज इंडियन आर्मी जो आपकी डिमांड कर रही है उससे कम है तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट, cumulative percentage marks up to final semester year course will also be not less than approved cut off। ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में रख दी गई हैं, उसका पालन आपको करना ही होगा। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में इनरोल होकर अपने आने वाले टीजीसी 138 कोर्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहां पर आपको एक बेहतर तैयारी हमारे बेस्ट फैकल्टी के द्वारा कराई जाती है, जिससे कि आप अपने आने वाले इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करके रिकमेंडेशन ले सको। अब देखिए चलते हैं, जानते हैं कि वैकेंसीज क्या रखी गई हैं। तो इस बार भी टोटल 40 वैकेंसीज आपकी रखी गई हैं और डिफरेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स हैं, क्योंकि इंजीनियर भी आपके काफ़ी अलग स्ट्रीम से होते हैं। तो आप सभी का ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि सर कौन कौन सी स्ट्रीम्स हैं। अगर मैं पूरी नहीं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रीम्स पढ़ लूँ तो उसमें देखिए सिविल इंजीनियरिंग में टोटल 11 सीट्स रखी गई हैं। ओके, जिसमें आपका सिविल, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी है और इसमें इनकी इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स आपकी कुछ इस तरीके से हैं।
आप हमारे ब्लॉग पेज पर जैसे जाओगे तो आपको पूरा नोटिफिकेशन विथ पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे कि आप उनकी इक्विवेलेंट स्ट्रीम्स देख सको। इसी के साथ कंप्यूटर साइंस में टोटल 9 वैकेंसीज रखी गई हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एमएससी कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इनके जो इक्विवेलेंट स्ट्रीम्स हैं इसको भी यहाँ पर मेंशन आपका पीडीएफ में कर दिया गया है। वहीं पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच में टोटल 4 आपकी वैकेंसीज रखी गई हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। साथ ही साथ अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंटेशन की तो इसमें भी आपके डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं इक्विवेलेंट, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ओके, पावर सिस्टम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एंड एसेट्रा। फिर अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, क्योंकि काफ़ी बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स भी ज्वाइन करते हैं, वो आपके बीटेक में ऑप्ट करते हैं, तो उनके लिए टोटल वैकेंसीज आपकी 6 रखी गई हैं। तो इसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, फाइबर ऑप्टिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोवेव, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी पूरी डिटेल्स आपकी दी गई हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमारे ब्लॉग पे जाके आप पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं। अगर आप इस ब्रांच में नहीं आते तो बिल्कुल हो सकता है कि आप इनके इक्विवेलेंट स्ट्रीम्स में आ जाएं, और उसके लिए आप बिल्कुल पूरी तरीके से एलिजिबल रहेंगे। मैकेनिकल में देख लें, टोटल 8 वैकेंसीज हैं, जैसे कि मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, एरोनॉटिकल, एरोस्पेस और एवियोनिक्स। और इसमें आपके डिफरेंट इक्विवेलेंट स्ट्रीम्स यहाँ पर मेंशन कर दी गई हैं। वहीं बात कर लें मिसलिनियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स की, तो इसमें आपके 2 वैकेंसीज रखी गई हैं, जिसमें आपका आर्किटेक्चर, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, बैलिस्टिक, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, फूड टेक, एग्रीकल्चर, मेट्रोलॉजी एंड एक्सप्लोजिव, लेजर टेक्नोलॉजी, बायोटेक, रबर टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, माइनिंग, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल। तो सबसे बेहतरीन आपका ये कोर्स हुआ करता है, जिसमें सभी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को जो कि मेल हैं उनको मौका दिया जाता है। अब शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन कैसे होगा? सबसे पहले तो आप अप्लाई करोगे, आपकी नेशनैलिटी, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैच करनी चाहिए। उसके बाद जैसे आप अप्लाई करोगे तो आपका एप्लीकेशन वो लेते हैं, फिर वो एक कट ऑफ अपने डिसाइड करते हैं, उस अकॉर्डिंग वो कॉल अप लेटर आपको सेंड करते हैं। कॉल अप लेटर जैसे आपके पास आता है तो आपके पास सिलेक्शन डेट्स आती हैं कि आप अपने एसएसबी इंटरव्यू की डेट्स को चुन सकते हो। 7 दिन के अंदर अगर आपने उसको सेलेक्ट कर लिया तो आपको जो है आपका स्पेसिफाइड डेट मिल जाएगा, लेकिन सेंटर की लोकेशन वही आपको देंगे। ओके, अब कहाँ पे आपका इंटरव्यू को सेंटर जा सकता है? तो टोटल आपकी 4 जगह हैं। प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद एसएसबी सेंटर कहते हैं, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भोपाल, कर्नाटक में बेंगलोर और कपूरथला पंजाब। यहाँ पर आपके एसएसबी इंटरव्यू होगा। 5 डे प्रोसीजर रहता है। अगर आप फर्स्ट डे स्क्रीनिंग में पास हो जाते हो तो रेस्ट ऑफ 4 डेज आप वहाँ पे रहोगे और अपने जैसे कि आपका ग्रुप टास्क हो गया, इंडोर टास्क हो गया ना, साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गया, ये सभी टेस्ट आप दोगे। और अगर आप फर्स्ट डे स्क्रीन आउट होते तो वहीं से आपको घर पहले दिन जाना पड़ जाता है। मेरिट लिस्ट इसके बाद बनती है। जैसे ही 5 डेज आप रुकते हो फिर आपका कहा जाता है कि कॉन्फ्रेंस इन कौन हुआ, कॉन्फ्रेंस आउट कौन हुआ। कॉन्फ्रेंस जो आउट होंगे वो 5वें दिन अपने घर चले जाएंगे, जो कॉन्फ्रेंस इन रहेंगे वो वहीं पे स्टे करेंगे, अपना मेडिकल देंगे। मेडिकल के बाद ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनेगी। 2 आपकी लिस्ट बनती है, पहले एक प्रोविजनल आ जाती है, फिर दूसरी आपकी फाइनल रहती है। फाइनल में जिनका नाम आ जाएगा वो सभी इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में जाएंगे। 49 वीक्स की ट्रेनिंग आपकी रहेगी और पहले आपको प्री कमीशन में जो है रैंक्स प्रोवाइड की जाएंगी। आपकी एक अच्छी सी राइगरस ट्रेनिंग होगी और जैसे ही आप पास करते हो ट्रेनिंग को तो आपको परमानेंट कमीशन रैंक दे दी जाती है। हाउ टू अप्लाई TGC 138 एप्लीकेशन? तो देखिए, एप्लीकेशन पूरा ऑनलाइन है और आपको www.joinindianarmy.nic.in के वेबसाइट पर जाना है। ऑफिशियल लॉगिन का सेक्शन दिया रहता है। अगर आप पहले यूजर हो तो सबसे पहले लॉगिन कर लो, अपनी आईडी बना लो, या फिर आप इससे पहले आपने बनाई हुई है तो सीधा जाके आप अपना फॉर्म फिल कर दो। अगर हम फिर से एक बार आपको मैं बताऊं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, तो 18 अप्रैल को एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। 17 मई तक ये आपका रहेगा लास्ट डेट। एसएसबी की कट ऑफ अगस्त-सितंबर 23 में आ जाएगी, तो एक फिर से लिस्ट आएगी जिसमें आपका नाम दिया रहेगा और आपको कॉल अप लेटर भेजा जाएगा। एसएसबी डेट्स यानी कि एसएसबी आपका
अक्टूबर टू नवंबर के बीच में शेड्यूल कर दिया जाएगा, कंप्लीट कर दिया जाएगा और इसकी कोर्स डेट जनवरी 2024 है। अगले साल जनवरी के मंथ में आप सभी को कहाँ जाना है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून जाना है और अपनी ट्रेनिंग को करना है। अब इसका हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन रहता है आपका कि सर क्या हो सकता है। तो देखिए, सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में 74, आर्किटेक्चर 60, मैकेनिकल 81, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स 78, कंप्यूटर साइंस 76, इंफॉर्मेशन IT में 66, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 71, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 77, एरोनॉटिकल एयरोस्पेस में 71, इलेक्ट्रॉनिक्स में 60, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 60, प्रोडक्शन में 60, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में आपका 60, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 63। तो किसी में 60 है, ज़्यादा से ज़्यादा 77 तक ही आपका जा रहा है। तो ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जिससे कि आप अपने आने वाले SSB इंटरव्यू को दे पाओगे। लेकिन उससे पहले अगर आप श्योर हो तो आप SSB क्रैक एग्जाम की इंटरव्यू ऑनलाइन मास्टर क्लास में आज ही जुड़ें और अपनी तैयारी पहले से मजबूत करते जाएं। कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इनके अलावा SSB क्रैक एग्जाम सभी रिटन कोर्सेस आपका चलाता है, जिससे कि आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपनी तैयारी बेहतर कर सको। वॉरी 10 कोड का जरूर यूज करिएगा, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।